आज के इस वीडियो में मैं आपको स्क्वायर रूट निकालने का एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं जिससे आप किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट बड़ी ही आसानी से निकाल सकते हैं। इस मेथड को हम बोलते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। चलिए एक एग्जांपल की मदद से हम इस मेथड को समझते हैं। मान लीजिए हमें 7396 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर ऐसे दो लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद हम इस नंबर के दो के पेयर्स बना लेंगे। तो पहला पेयर बनेगा 96 और दूसरा पेयर बनेगा 73, राइट। अब हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिसका स्क्वायर करने पर या तो 73 या उससे थोड़ा कम आए, लेकिन 73 से ज्यादा नहीं आना चाहिए। तो सिंपल है, 8 का स्क्वायर करने पर आता है 64 और 9 का स्क्वायर करने पर आता है 81। अब 81 तो 73 से ज्यादा है, तो ऐसे में हम 8 को कंसीडर करेंगे। अब 8 को हम यहाँ पर लिख देंगे और यहाँ पर भी 8 को लिख देंगे और 8 के स्क्वायर यानी कि 64 को हम यहाँ पर लिख देंगे। अब 73 माइनस 64 ऐसे में बचेगा 9। अब अगले पेयर को भी हम यहाँ पर ऐसे के ऐसे उतार लेंगे, मतलब 96 को यहाँ पर लिख देंगे, तो ऐसे में बन जाएगा 996। अब इसके बाद हमें नेक्स्ट स्टेप में जाने के लिए ये जो नंबर लिखा हुआ है 8, इसमें हम 8 को ही ऐड करवा देंगे, तो 8 प्लस 8 बन गया 16। अब जो नेक्स्ट स्टेप है आप उसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अब ये जो नंबर लिखा हुआ है 16, हमें इसके आगे एक नंबर को लगाना है। मान लीजिए हम वह नंबर 5 लगा रहे हैं, तो हम इस नंबर को फिर 5 से ही मल्टीप्लाई भी करेंगे। तो हमें ऐसे में एक आंसर मिलना चाहिए जो कि हमारे 996 के बराबर हो या फिर उससे कम हो। तो 165 इंटू 5 आया 825, ये थोड़ा सा कम है। चलिए अब हम यहाँ 5 की जगह 6 को लेकर देखते हैं। तो 166 इंटू 6 आया 996, यानी हमारे यहाँ पर 6 ही वो नंबर होगा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 6 और इस 6 को यहाँ पर भी लिख देंगे और यहाँ लिख देंगे 996। अब 996 माइनस 996 तो रिमाइंडर बचेगा 0, यानी 7396 का स्क्वायर रूट होगा 86। इस चीज को अच्छे से समझने के लिए चलिए मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूँ। मान लीजिए इस बार हमें 15625 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो सबसे पहले हमारा काम होगा इनके पेयर्स बनाना। तो यहाँ पहला पेयर बना 25, दूसरा पेयर बना 56 और तीसरा ये जो अकेला रह गया 1। अब हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिसका स्क्वायर करने पर 1 आ जाए। तो बड़ा ही सिंपल है, 1 का स्क्वायर करने पर 1 ही आता है, तो हम यहाँ पर 1 को लिख देंगे और इस 1 को यहाँ पर भी लिख देंगे और वहीं 1 का स्क्वायर जो आया 1 उसको यहाँ पर लिख देंगे। अब 1 माइनस 1 कर देंगे तो आया 0। अब हम नेक्स्ट पेयर जो है अपना उसे यहाँ पर लिख देंगे, यानी 56 को नीचे उतार लेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में जाने के लिए हम इस 1 में 1 को ऐड करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 2, राइट। अब 2 के आगे हमें एक ऐसा नंबर लगाना है जिससे मल्टीप्लाई करने पर या तो 56 आ जाए या फिर उससे थोड़ा कम आ जाए। मान लीजिए हमने 2 के आगे 3 को लगा दिया और 23 को 3 से मल्टीप्लाई करवा दिया, तो आएगा हमारा नंबर 69। अब 69 तो 56 से ज्यादा है, तो हम यहाँ पर 3 की बजाय 2 को लगा देंगे, तो 22 इंटू 2 आया 44, ये ठीक है। तो हम यहाँ पर 2 लिख देंगे और यहाँ पर भी 2 को ही लिख देंगे और यहाँ पर 44 लिख देंगे। अब 56 से 44 को माइनस करवा देंगे तो बचेगा 12। तो हम अगले पेयर को भी नीचे लिख देंगे, तो ये बन गया 1225। अब अगले स्टेप में जाने के लिए हम 22 में 2 को ऐड करवा देंगे, क्योंकि हमने इस 2 को पिछले स्टेप में लगाया था, राइट। तो यहाँ पर आ जाएगा 24। अब 24 के आगे हमें एक ऐसा नंबर लगाना है जिससे मल्टीप्लाई करने पर या तो 1225 आ जाए या फिर उससे थोड़ा कम आ जाए। जैसे कि हमने 24 के आगे लगा दिया 5 और 5 से ही मल्टीप्लाई करवा दिया, तो आ गया 1225। तो हम 5 को यहाँ पर लिख देंगे और 5 को यहाँ पर भी लिख देंगे और 1225 को यहाँ पर लिख देंगे। अब 1225 में से 1225 को माइनस करा देंगे तो आएगा 0। फाइनली हमारा 15625 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 125, राइट। आई होप आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करके हमें फीडबैक भी दे सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।